यह कहानी एक जंगल से शुरू होती है, जहां नादिया नाम की एक महिला अपने अंधे बेटे सोलोमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सोलोमन के पिता एक शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी याद के नाम पर उनके पास सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। इस रिकॉर्डिंग में उनके पिता ने समझाया था कि उन्हें मजबूरी में इस जंगल में आकर रहना पड़ा ताकि नादिया जल्दी ठीक हो सके। लेकिन सच्चाई यह थी कि नादिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन नादिया ने सोलोमन से कहा कि वह जानवरों को पकड़ने के लिए बिछाए गए जालों को देख आए। सोलोमन ने अपनी कमर पर एक रस्सी बांध ली, जो घर के बाहर लगे खूंटे से बंधी हुई थी। यह इसलिए था ताकि वह कहीं भटक न जाए और नादिया जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ सके। कुछ दिन बाद सोलोमन के पिता का जन्मदिन आया। नादिया ने कहा कि उन्हें मछली पकड़ने जाना चाहिए। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो सोलोमन को महसूस हुआ कि सारे जानवर और पक्षी अचानक गायब हो गए थे। वह चुपचाप नदी किनारे बैठा रहा, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। नादिया ने सोलोमन से कुछ कीड़े ढूंढने को कहा ताकि उनकी मदद से मछलियां पकड़ी जा सकें। सोलोमन को थोड़ी दूर जाकर पत्तों के नीचे छिपे हुए कीड़े मिले, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लोहे की एक जंजीर पर पड़ा, नादिया ने उसे वहां से तुरंत पीछे खींच लिया और कहा कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। घर लौटने के बाद नादिया ने अपनी बकरी को संभाला, जो उन्हें दूध देती थी, लेकिन इस सब के बीच वह सोलोमन से अपनी खराब हालत छिपा रही थी। शाम को उसने केक बनाया और सोलोमन ने खुशी खुशी मोमबत्तियां बुझाई। रात में नादिया ने जंगल के राक्षस की कहानी सोलोमन को सुनाई और उससे वादा लिया कि वह कभी भी जंगल में दूर तक नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि नादिया कुछ छिपा रही है। बेटे से वादा लेने के बाद वह कहीं चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वह अपने पीछे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ गई, जिसमें उसने सोलोमन को अलविदा कहा और 3 नियम बताए, जिन्हें हमेशा मानना था। पहला नियम यह था कि जो भी चीज़ जंगल से मिले, उसका एक हिस्सा जंगल को वापस देना होगा। दूसरा नियम यह था कि जब भी वह अकेला महसूस करे तो वही गाना गुनगुनाए जो वह अपनी माँ के साथ गाया करता था। तीसरा और आखिरी नियम यह था कि जब भी वह घर से निकले तो किसी भी हालत में रस्सी नहीं उतारे। कई साल बीत गए। अब सोलोमन 17 साल का हो गया था और अपने सारे काम खुद करने में माहिर हो चुका था, चाहे वह शिकार करना हो, मछली पकड़ना, लकड़ियों से आग जलाना या जानवरों के लिए जाल बिछाना। जब भी वह दुखी होता, अपने माता पिता की छोड़ी हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता। एक दिन जब वह घर के पास बैठा खाना खा रहा था, तो उसे दूर से एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी प्लेट नीचे रखकर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। रात को सोने से पहले उसने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनी। कहानी का यह हिस्सा सोलोमन के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आता है। सोलोमन अपनी माँ और पिता की यादों के साथ जंगल में अकेले रह रहा था, जब अचानक उसकी बकरी के रोने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वह तुरंत आवाज़ की दिशा में भागा, लेकिन जल्द ही उसकी कमर पर बंधी रस्सी का सिरा खत्म हो गया। तभी उसने देखा कि बकरी की लाश उसके सामने ज़मीन पर पड़ी हुई है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, किसी ने बकरी की लाश को तेजी से खींचा और अंधेरे जंगल की ओर ले गया। सोलोमन को अपने हाथों पर खून लगा हुआ महसूस हुआ, लेकिन वह डरते हुए घर लौटा और अपने हाथ साफ किए। इसके बाद वह अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। एक दिन जंगल से गोली चलने की आवाज़ सुनकर वह तुरंत उस दिशा में भागा। थोड़ी ही देर में वह एक हिरण की लाश के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक शिकारी पेड़ों के पीछे से निकला और बोला कि वह हिरण उसका शिकार है। इस अनजान आदमी से डरकर सोलोमन ने चाकू हवा में चलाना शुरू कर दिया। शिकारी ने सोलोमन को शांत करने के लिए अपनी राइफल के बट से उसे बेहोश कर दिया। जब सोलोमन को होश आया तो वह अपने घर के पास था और शिकारी उसके सामने बैठा था। शिकारी ने सोलोमन पर हमला करने के लिए माफ़ी मांगी। उसने चाकू पर लिखा नाम लूकस देखा, जिससे उसे लगा कि सोलोमन का नाम लूकस है, लेकिन सोलोमन ने बताया कि यह चाकू उसके पिता का था। शिकारी, जिसका नाम हैक था, ने सोलोमन को घर तक वापस लाने के बाद रात वहीं बिताने की अनुमति मांगी। उसने बदले में हिरण की सब्जी बनाकर खिलाने की पेशकश की, जिससे सोलोमन तुरंत मान गया।
घर में आकर हैक ने चारों ओर नजर दौड़ाई और समझ गया कि सोलोमन सिर्फ रस्सी की सीमा तक ही जा पाता है। उसने सोलोमन के कमरे में जाकर देखा कि वह कोने में बैठा अपनी माँ की आखिरी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वहां उसने सोलोमन की माँ की लिखी हुई किताबें देखीं, जिनमें सोलोमन के लिए कई बातें लिखी थीं। यह सब देखकर हैक को सोलोमन पर बहुत तरस आया। उसने सोलोमन को प्यार से खाना खिलाया और सुझाव दिया कि वह उसे शहर ले जाए ताकि वह बेहतर जिंदगी जी सके, लेकिन सोलोमन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। रात में सोते समय सोलोमन डर के कारण चाकू लेकर सोया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि हैक उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह भी सो गया। आधी रात को वे दोनों एक अजीब जानवर की दहाड़ सुनकर जाग गए। हैक अपनी टॉर्च और राइफल लेकर जांच करने बाहर गया। जंगल में उसे एक पेड़ के नीचे खून के निशान मिले। पास की झाड़ियों में हलचल देखकर उसने गोली चलाई। तभी एक भयानक जानवर उस पर झपट पड़ा, लेकिन हैक किसी तरह बचकर सोलोमन के घर वापस आ गया। हैक ने सोलोमन को इस घटना के बारे में बताया, लेकिन सोलोमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन हैक ने शेड की मरम्मत का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे लोहे की जंजीर की जरूरत थी। सोलोमन को वह जगह याद आई जहां उसने बचपन में अपनी माँ के साथ मछली पकड़ते हुए लोहे की जंजीर देखी थी। वह हैक को उस जगह ले गया। हैक ने जंजीर खींची जो एक गुफा से बंधी हुई थी। उसने जंजीर काटी और मरम्मत का काम पूरा किया। मरम्मत के दौरान सोलोमन ने जंगल की ओर हिरण के मांस का एक टुकड़ा फेंका। हैक को यह अजीब लगा तो सोलोमन ने बताया कि यह उसकी माँ का बनाया हुआ नियम था कि जंगल से जो भी मिले उसका थोड़ा हिस्सा जंगल को वापस देना चाहिए। हैक ने सुझाव दिया कि उस खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाए। उसने सोलोमन की रस्सी को भी लंबा कर दिया ताकि वह जंगल में थोड़ा आगे तक जा सके। दोनों उस जगह पहुंचे जहां सोलोमन की पुरानी रस्सी खत्म होती थी। अचानक किसी ने पीछे से रस्सी खींची और सोलोमन को खींचने की कोशिश की। हैक ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगाई और सोलोमन को बचाकर घर ले आया। हैक ने वादा किया कि वह राक्षस को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। बाद में हैक को सोलोमन की माँ की लिखी डायरी मिली। यह हिस्सा सोलोमन की कहानी को बेहद भावनात्मक और भयावह मोड़ पर ले जाता है। हैक ने सोलोमन की माँ की डायरी पढ़कर उसे सुनाई। अपनी माँ की लिखी बातें सुनकर सोलोमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अचानक हैक ने बीच में ही पढ़ना बंद कर दिया। शायद उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया था जिसे वह सोलोमन को नहीं बताना चाहता था। उसने सोलोमन से कहा कि रात बहुत हो चुकी है और अब उन्हें सो जाना चाहिए। सोलोमन रोज की तरह अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो गया। उसके सोने के बाद हैक घर से बाहर निकला और उस गुफा के पास पहुंचा जहां उन्हें लोहे की जंजीर मिली थी। उसने देखा कि गुफा के सामने जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर उसे समझ आया कि शायद वही खतरनाक जानवर इस गुफा में रहता है। उधर सोलोमन की आंख खुली तो उसने हैक को घर में नहीं पाया। हैक गुफा के पास राइफल लेकर आगे बढ़ रहा था कि उसे जमीन पर सोलोमन की माँ की डायरी जैसी एक नोटबुक मिली। उसी समय घर में सोलोमन अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था जब अचानक उसे जंगल से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी रस्सी बांधी और हैक को ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते उसका पैर हैक के बैग से टकराया, लेकिन तभी उसकी रस्सी खत्म हो गई। इस बार पहली बार उसने अपनी रस्सी खोल दी और अकेले हैक को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। वह रेंगते हुए हैक की लाश तक पहुंचा और उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। यह खतरनाक जानवर कोई और नहीं बल्कि सोलोमन की माँ नादिया थी। वह अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए सोलोमन पर झपटी, लेकिन जंजीर ने उसे रोक लिया। सोलोमन ने खुद को शांत करने के लिए वही बचपन वाला गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया जिसे वह अपनी माँ के साथ गाता था। नादिया अचानक शांत हो गई और गाने में उसका साथ देने लगी। सोलोमन ने उसे पहचान लिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक नादिया फिर से उस पर झपटी, लेकिन इस बार सोलोमन ने उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया जिससे उसकी माँ की जान चली गई। सोलोमन यह सब देखकर घबरा गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने आसमान की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखें भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो गई थीं। इसका मतलब यह था कि उसकी माँ की बीमारी अब उसमें भी आ चुकी थी
और अब वह भी जंगल का खतरनाक राक्षस बनने जा रहा था। शायद इसी कारण उसकी माँ ने उसे कभी भी रस्सी खोलने और जंगल में आगे जाने से मना किया था।